जी नाज़रीन, इसमें कोई शक को नहीं है कि जिस बंदे ने कभी कोई ट्रैवलिंग की हो, जिसने दुनिया की सियाहत की हो, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का, लोगों का नज़ारा किया हो, उसकी उसका एक्सपोज़र, उसकी विज़डम, उसका विज़न और उसकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होती है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसने डिफरेंट सिविलाइजेशन को, लोगों को, लैंग्वेजेस को, कंट्रीज़ को ऑब्ज़र्व किया और उसने अल्लाह की निशानियों का नज़ारा किया, उसने सियाहत की। तो गोया उसकी राय में, उसकी ओपिनियन में, उसकी बात में एक वज़न होगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु डिड नॉट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो गोया ऐसा शख्स जिसने दुनिया में सियाहत की हो, मुख्तलिफ लोगों से मिला हो, उसकी ओपिनियन, उसकी राय ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होगी। बल्कि मैं इसको एक और पराय में भी मैं देखूं कि अगर कोई शख्स किसी मखसूस फ़िरके से, मज़हब से, ग्रुप से, कौम से ताल्लुक़ रखता है, तो उसकी ओपिनियन सम टाइम बाइस्ड होती है, उसकी अपने कुंबे के हवाले से, फैमिली के हवाले से या उसके अपनी कौम के हवाले से उसकी ओपिनियन बाइस्ड होगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस होगी वो उसके कनेक्शन की वजह से। जिस तरह कोई एम्प्लॉई अपने कंपनी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, कोई किसी मखसूस कबीले का फ़र्द अपने कबीले, अपने ख़ानदान या अपने जो भी उसकी बैकग्राउंड है उसके हवाले से कोई बात नहीं, उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। तो गोया उसकी जो ओपिनियन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसी तरह जब जुडिशल सिस्टम में जाएं तो वहाँ पे भी ऐसे शख्स की गवाही एक्सेप्ट नहीं की जाती कि जिसका कनेक्शन हो उसके जो गिल्टी है उसके साथ, या जो डिफेंडेंट हो उसके साथ अगर उसका कनेक्शन है तो गोया उसकी गवाही भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा फ्रीलांसर, ऐसा शख्स के जो अनबाइस्ड हो, जो किसी इन्फ्लुएंस को अपनी शख्सी और ज़ाती राय में इन्फ्लुएंस ना होने देता हो, उसकी अमूमन लोग ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, ऑनर करते हैं और उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी रहनुमाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।